नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और हम आपसे आज जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो छात्र हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के। ये वही छात्र हैं जिनके हाथों भारत का भविष्य है और सरकार और समाज जिनसे उम्मीदें रखता है उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। ये एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र विंग है उसके छात्र नेता हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इनसे जानते हैं कि इन्हें नई जिम्मेदारी एनएसयूआई में मिली है, तो उसको लेकर इनका क्या कहना और छात्र राजनीति को ये कैसे देखते हैं और भारत के भविष्य को कैसे देखते हैं। पहले तो आप लोगों का एक छोटा छोटा सा परिचय। जी नमस्कार। बेधड़क न्यूज़ को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं योगेश प्रताप सिंह, नवनियुक्त प्रदेश महासचिव एनएसयूआई। आपका सर नाम? सभी को सादर प्रणाम। हमारा नाम विख्यात भट्ट है। मैं नवनियुक्त एनएसयूआई प्रदेश सचिव। आप? सभी को नमस्कार। मेरा नाम ऋषि यादव है। मैं एनएसयूआई का नवनियुक्त प्रदेश सचिव। आपका परिचय? सभी लोग को प्रणाम मेरे भाइयों। मेरा नाम मनीष सिंह है। मैं प्रदेश से संयुक्त सचिव पद पे। तो ये हमारे साथ कांग्रेस की जो छात्र विंग है एनएसयूआई उसके नवनियुक्त पदाधिकारी हैं। इनसे जानते हैं छात्र राजनीति के बारे में कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो कि पूर्वांचल की राजनीति का गढ़ माना जाता है, जहाँ से बड़े बड़े चेहरे बड़े बड़े नाम निकले हैं, जो पूर्वांचल और देश की राजनीति में आज बड़ा चेहरा है, बड़े नाम हैं। आज के रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़ा चेहरा कह लीजिए राजनाथ सिंह, वो भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर गए हुए हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कहे जाने वाले संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय है। यहाँ पे छात्र राजनीति की क्या भूमिका है और एनएसयूआई और ये छात्र उसे किस तरह से देखते हैं, इस पर हम इन लोगों से बात करेंगे। तो योगेश जी, शुरुआत आपसे कि आपको कांग्रेस का छात्र विंग जो है उसने एक बड़ी जिम्मेदारी गोरखपुर में सौंपी है। आपको एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? इस जिम्मेदारी को आप कैसे निर्वहन करेंगे और गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो हम आज गांधी जी की शहादत दिवस पे उनको नमन करेंगे और हम शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हैं कि हमको जिस तरीके से हमने छात्रों की लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, उसको तरजीह मिला। और मैं आप पूरी कमेटी देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है उसमें संघर्ष करने वाले युवाओं को, छात्रों को आगे किया जा रहा है। पार्टी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा जताया, हम इसके लिए पार्टी के आभारी हैं। और हम आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी दी है, छात्रों के हर मुद्दे पर लड़ने का हमारा काम है। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ाई ये विश्वविद्यालय परिसर में भी लड़ेंगे, हम सड़क पे भी लड़ेंगे और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। हम आपसे यहाँ वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको धरातल पर, कागजी नहीं सिर्फ धरातल पर, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं धरातल पर मैं सबसे बड़ा छात्र संगठन के रूप में एनएसयूआई को मजबूत करने जा रहे हैं हम लोग। एनएसयूआई को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय जो पूर्वांचल की राजनीति का गढ़ माना जाता है वो इस समय छात्र राजनीति से दूर है। काफ़ी लंबे अरसे से चुनाव नहीं हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि ये देखिए, लोकतंत्र के जो लोग विरोधी होते हैं, चाहे जो लोग चाहते हैं कि अगर मैं नेता हूँ तो आने वाली जो पीढ़ी है वो मेरे बेटा जो है वही नेता बन पाए, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग कभी नहीं चाहते कि छात्र संघ का चुनाव हो। क्योंकि छात्र संघ का चुनाव होगा तो राजा का बेटा राजा होगा, ऐसी जो जो थ्योरी है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जो सरकार है भाजपा की, ये नहीं चाहती है कि नई पीढ़ी जो है राजनीति में आ पाए। ये लोग चाहते हैं कि उनके घर के ही लोग, चाहे पूंजीपति वर्ग के लोग ही जा पाएँ आंदोलन में। तो ये कहीं न कहीं ये भाजपा सरकार का डर है। उनको ये पता है कि विश्वविद्यालय की वस्तुस्थिति उनको पता है। विश्वविद्यालय में जो उनका छात्र संगठन एबीवीपी है। ये जो आपने बात कही कि राजा का बेटा राजा हो, इस आरोप से कांग्रेस एकदम घिरी हुई है। राहुल गांधी को नेतृत्व देने का पूरा प्रयास विफल रहा और कांग्रेस अभी भी परिवारवाद से बाहर नहीं आ पा रही है। नहीं, अब देखिए, अब थोड़ा-सा भाषा, थोड़ा मैं छात्र नेता हूँ, तो थोड़ा बहुत हो सकता है मैं मर्यादाओं से बाहर निकल कुछ बातें कर सकता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी भारतीय राजनीति में हैं, तो क्या वह भाजपा के बड़े नेता जिनके बेटे आज राजनीति में पड़ोसियों की देन है? आखिर उनके ऊपर परिवारवाद का ठप्पा क्यों नहीं? एक परिवार को, सिर्फ वो परिवार शहादत का परिवार है। उस परिवार ने कुर्बानी दिया इस देश के लिए। परिवारवाद तब आप कहते हैं ना जब वो बनी बनाई फसल काट लेते हैं। राहुल गांधी, आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी लगातार 3 चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव हार चुके हैं, फिर भी वो सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों पर जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। परिवारवाद आप उसको तब कहते हैं जब वो सीधे जाते हैं, उनको मनोनीत कर दिया प्रधानमंत्री। वो तो जनता का चुनाव लड़ते हैं, जनता उनको चुनती है। यहाँ परिवारवाद तो है ही नहीं।
और परिवारवाद को और झेलने के लिए, जैसे कि अभी जब कांग्रेस से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद फिर सोनिया गांधी ने कहा कि हम अब नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखते किसी बाहरी को, तो कई सारे पत्र आपके संगठन के बीच आए, कई सारे आपके कांग्रेस के नेताओं ने ये पत्र लिखे, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए जो उन्होंने आप पत्र लिखा, देखिए पार्टी के अंदर लोकतंत्र का होना, विरोध का होना काफ़ी ज़रूरी है। मतभेद और मनभेद में अंतर होता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेहरू जी से बहुत सारे मुद्दों पे मतभेद थे, लेकिन मनभेद नहीं था। तो पार्टी है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, यहाँ पे सारे लोगों का अपना अधिकार है कि वो भी अपना राजनीतिक भविष्य देख सकते हैं। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे चुन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना चाहिए, हम इसका सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी स्वयं जो है कि अपना नाम बार बार कह रहे हैं मुझको नहीं बनना है, लेकिन अब पार्टी अपना जिसको नेता मानती है, 99% लोग जो है जिसके साथ खड़े हैं, तो राहुल गांधी खुद थोड़ी कर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते। सोनिया उनका प्रस्तावित तो की नहीं है। CWC के जो मेंबर होते हैं, जिनका अधिकार होता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे, उसमें से 99% लोग तो कह रहे हैं कि हमको राहुल गांधी जी के साथ जाना है। तो ये पार्टी में मतभेद चलता है। आप भी जानते हैं कि राजनाथ सिंह को जिस तरीके से राजपथ के परेड से नरेंद्र मोदी जी ने फोटो से बाहर करवा दिया, आप भी उस चीज़ को देखे हैं। उसका मतभेद आप क्यों नहीं बताते हैं लोगों को? क्यों बार बार एक परिवार को, एक जो है कि राजनेता को टारगेट किया जाता है? ये विपक्ष करता है, हमें जो दिखता है वो हम दिखाते हैं। सवाल आपसे, आपको सचिव बनाया गया है, NSUI का प्रदेश सचिव बनने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इसका कैसे निर्वहन करेंगे और कैसे देखते हैं इसे अपने लिए आप? सर्वप्रथम मैं श्री नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और NSUI निरंतर, हम लोग 2015 से NSUI से जुड़े, NSUI निरंतर छात्रों के हित व हक के लिए लड़ती आई है, वो लड़ती रहेगी और आगे भी। और विरोधी संगठन द्वारा तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तमाम लोगों को काटने की कोशिश की जाती है, परंतु एकजुटता के साथ एक परिवार को मान के NSUI का शीर्ष नेतृत्व हर एक छात्र को देखता है। और छात्र संघ अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय व बाकी महाविद्यालयों में नहीं हो रहा है, इसका एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि जितने महाविद्यालय विश्वविद्यालय में घोटाले होते हैं, इन सबों को कहीं ना कहीं दबा दिया था। अगर छात्र संघ नहीं होगा, छात्र नेता नहीं पैदा होंगे, छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, तो वो इस चीज़ को वो उठाएंगे नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं चीज़ों को, घोटालों को दबा दिया जाए, इसीलिए छात्र संघ चुनाव नहीं होता गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और NSUI निरंतर कोशिश करती है कि छात्र संघ चुनाव हो, किन्हीं न किन्हीं कारणों से कैंसिल हो जाता है, परंतु मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सबको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि आगामी 2021 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही नहीं, गोरखपुर के हर एक महाविद्यालय में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर एक महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराया जाएगा और दमदारी से NSUI का हर एक प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। चलिए, अगला सवाल आपसे है, आप भी इसी पद पे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं और कैसे निर्वहन करेंगे? सर्वप्रथम मैं गांधी जी के शहादत दिवस पे नमन करता हूं और साथ ही साथ शीर्ष नेतृत्व को आभार देता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस पद की जिम्मेदारी दी। देखिए, 2015 से जब मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तभी मेरा विचारधारा NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के विचारों से मिला। उसके बाद मैंने NSUI की सदस्यता ली। उसके बाद संघर्ष करना चालू किया, तो NSUI का इकाई महासचिव बना, फिर विश्वविद्यालय का इकाई अध्यक्ष बना। इसके पूर्व कमेटी में मैं NSUI का प्रदेश महासचिव भी रह चुका। तब हमारे जोन में मात्र 16 ज़िले थे, लेकिन इस बार हमारे जोन का विस्तार हुआ और अब इस बार हमारे जोन में 25 ज़िले हो गए हैं और इस बार मुझे प्रदेश सचिव का जिम्मेदारी दिया गया है। और मैं बता देना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों बहनों से और जो छात्र बिरादरी के हैं, उनसे कोई भी अगर यूनिवर्सिटी से जुड़े ही समस्या हो, या फिर उनके मकान मालिक उन्हें परेशान करते हो, या फिर उनके किसी कापी किताब कलम का कोई समस्या हो, पैसे की कहीं कमी आ जाए, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं 24 घंटे। चलिए, आपको संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी मिली है, आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे इसका निर्वहन करेंगे? सबसे पहले मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो छात्र संघ का जो आप पहले वहाँ पे उठाए हैं, बहुत अच्छा मुद्दा उठाए हैं। जो स्टूडेंट का लेके जो लोगों का बारे में विचार है कि जैसे छात्र नेता आएंगे, भविष्य बनता है, जैसे आप भी कहे हैं, इससे लेके हम लोग जो पद मिला है, तो सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि हम लोग हर छात्र का आवाज़ बने, हर छात्र के साथ खड़ा हो पाए, जो सबसे अंतिम लाइन में हो उसके लिए हम लोग खड़ा हो सके, उसके आवाज़ को उठा सके, इसलिए हम लोग को ये पद मिला है और उस पद का मैं पूरे कर्म निष्ठा से निर्वहन करूँगा। चलिए योगेश जी, दोबारा हम आपके पास आते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय लंबे अरसे से छात्र राजनीति से दूर रहा है, नया सेशन आ गया, अब कुछ ही महीनों में सत्र का समापन भी होगा, तो क्या आपको लगता है कि इस बार चुनाव हो पाएगा? देखिए, हम कहते हैं कि हमारे हाथ में कर्म है, संघर्ष है।
हम डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं। हम ये छात्रों को आश्वस्त करते हैं कि हम आपके नेतृत्व को, आपके प्रतिनिधित्व के लिए हमेशा छात्र संघ चुनाव की मांग को रखेंगे। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा, एनएसयूआई की पूरी प्लानिंग बन चुकी है। हम लोग पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय, जितने भी महाविद्यालय हैं, वहाँ पे एक व्यापक धरना प्रदर्शन होगा, एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा छात्र संघ की राजनीति को शुरू करने के लिए। और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर के राज्य सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे हमारे संघर्षों के आगे। और छात्र संघ की राजनीति को लेकर के जो कुछ भी बन पड़ेगा, एनएसयूआई वो करेगी। छात्र राजनीति हो चाहे छात्र संघ के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। एक अंतिम सवाल है और इसके साथ हम इस कार्यक्रम का अंत करेंगे कि सरकार जो भी हो वो छात्र राजनीति से डरती है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो छात्र संघ को बंद किया गया। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो एक बार छात्र संघ हुआ, उसके बाद से वो भी लंबे अरसे तक बंद रहा और फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी वो है, इसमें ये बंद है। तो क्या इससे छात्र राजनीति से होकर राजनीति, सक्रिय राजनीति में जाने वाले युवाओं के लिए कुछ बाधाएं हैं? जी, हम ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि अगर कोई गरीब परिवार, किसान परिवार का लड़का और राजनीति में जाना चाहता है, आप देखेंगे आज जो राजनीति का परिवेश है, पिछले जब से कांग्रेस की सरकार गई वो पूरा पलट गया। यूपी में के अंदर पैसों की राजनीति, बाहुबल की राजनीति हावी हो चुकी है। तो ऐसे में क्या, जब विश्वविद्यालय में गरीब परिवार का लड़का पढ़ने आता है, किसान परिवार का लड़का पढ़ने आता है, तो उसको भी वही हैसियत होती है जो एक बहुत अमीर घराने के बच्चे की होती है। और यहाँ पे अपने संघर्ष के बूते वो अपना एक नाम बनाता है और भविष्य में उसकी राजनीति आगे जाती है। आप यहाँ खड़े चारों लोगों को देख सकते हैं। आप जब पारिवारिक पृष्ठभूमि पता करेंगे तो हम चारों लोग एक किसान परिवार से आते हैं। हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम लोग गाँव में जा कर के घूमते राजनीति करते तो हम लोग राजनीति कर पाते, क्योंकि वहाँ तो फॉर्चुनर स्कॉर्पियो की राजनीति होती है। लेकिन यहाँ का छात्र संघ का राजनीति होता है, हम पैदल आ जाते हैं। हमारे छात्रावास का मुद्दा होगा तो हम पैदल चल देंगे, हम मर्दनग्न प्रदर्शन कर देंगे। तो यहाँ पे जो पैसे का एक बड़ा फैक्टर होता है राजनीति में, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और मेरा मानना है कि पूरे विश्वविद्यालयों में, हर महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जब संघर्ष करने वाला आदमी, हमारे आपके बीच का आदमी जो हमारे दुख और दर्द को जानता है, जब वो सदन में जाएगा, जो उच्च सदन में जब वो जा करके बैठेगा, तो वो एक अंतिम तबके में बैठे हुए इंसान के दर्द को समझेगा और उनके लिए वो काम करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि चाहे सरकार किसी की हो, हार या जीत अलग बात है, लोकतंत्र में होता रहता है, लेकिन हमें नहीं चाहिए कि हार के डर से हम चुनाव बंद करा दें। आप काम करेंगे बच्चों के बीच में, बच्चे आपको पसंद करेंगे, आप चुनाव जीतेंगे। आप चुनाव नहीं बंद करा सकते हैं, इसलिए चुनाव कराना चाहिए। चाहे चुनाव वो छात्र संघ का हो, चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे कर्मचारी संघ हो, सबका चुनाव होना चाहिए। और योग्यता के आधार पर जो लोग आगे जाते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एनएसयूआई के प्रदेश समिति के सदस्य हमारे साथ थे। इन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।